की बड़ी खबर के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी रोहतक से। आईपीएस पूरन केस में रोहतक के एएसआई ने सुसाइड किया है। एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दी। सुसाइड से पहले एएसआई ने एक वीडियो बनाया। आईपीएस वाई पूरन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साइबर सेल में तैनात थे एएसआई संदीप, जिन्होंने ये वीडियो जारी कर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर, जिन्होंने हाल ही में सुसाइड किया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट। सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड से ही जुड़ी हुई ये एक और बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट। इस केस में अब नया मोड़ आया है। आईपीएस पूरन केस में रोहतक के एएसआई ने सुसाइड किया है। एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर जान दी है, आत्महत्या की है। सुसाइड से पहले एएसआई ने एक वीडियो भी बनाया और आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है इस वीडियो के जरिए कि उनकी जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं आईपीएस पूरन कुमार की, वो काफी ज्यादा गहरी है और आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड ही इसीलिए किया है और उन्होंने अपनी जान ही इसीलिए दी क्योंकि वो डर में थे कि जो भ्रष्टाचार की शिकायतें उनके खिलाफ है वो कर दी जाएंगी और फिर पूरा मामला उनके खिलाफ खुल जाएगा। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो बुला उसको तो मुलाजिमा बुला कर, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्होंने दे रहा था इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्मी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भैया चीज कोई अर्जमर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रहे हैं, उससे न बुला के मेरे थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है जहाँ तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका सारा बे मिल ले भाई, हो गए भैया आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है, ये अड़ेगी, ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो रहेगी माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में दो आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोला आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में। भाई हमने क्या तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो कि हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ाएंगे भाई, आगे अफसराधी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शर्म नहीं आओगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना कड़ा था, अगर कुछ नहीं हाथ जब नहीं देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल लक भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा हुई है तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है।
इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडार ना फूट जाए। आयोग में बैठकर ने इनके घरवाला ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो लूट गया, कभी पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मैं नबेरा पट गया कौन में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वे देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई, मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की लग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नहीं, इस बात खातर के थम याड़ा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज जब मैं जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं? किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार वर्ग के आदमी खातर, इसकी घराली खातर, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगले जन्म भी आएंगे जब भी इसी लड़ाई लड़ाएंगे भाई। ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। जो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं, और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में अब एक नया और बेहद चौंका देने वाला मोड़ सामने आ गया है। उन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं एएसआई संदीप लाठर ने, और सुसाइड कर लिया है उन्होंने भी। सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा, एक पूरा वीडियो जारी किया जो हमने दर्शकों को अपने अभी फिलहाल सुनाया है। और जब तक अभी पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही थी कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के खिलाफ जातिगत प्रताड़ना की गई है और उनके खिलाफ काफी कुछ चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और अब उन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने गहन और संगीन आरोप। बिल्कुल, देखिए एएसआई संदीप जो है वो साइबर सेल में तैनात था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आईपीएस पूर्ण कुमार जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि उनका एक वीडियो सामने आया है और एक जो है सुसाइड नोट सामने आया है। उसके बाद हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ बोल नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए ये पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। ये रोहतक के लाडोत गाँव का जो खेत है जहाँ पर जो संदीप, जो एएसआई संदीप है, उनकी जो शव जो है वो यहाँ पर
पीछे जो आप देख रहे होंगे कि ये मकान सा जो आप कमरा जो देख रहे होंगे जहां पर लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं खेतों में, वहां पर जो है कहीं ना कहीं एएसआई संदीप का जो है शव पड़ा हुआ है और उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस यहाँ पर पहुंची है। पता चला है कि एएसआई संदीप ने जो है गोली मारकर हत्या की गई है। ये धान की खेती है यहाँ पर जो है, इससे आगे अगर मैं दिखाऊं चारों तरफ जो है पूरी तरह से खेत ही खेत यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ये एएसआई संदीप यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि इसने किसी से जो है बात भी की है, उसके साथ चाय पिए, उसके बाद ये यहाँ पर खेत में पहुंचा है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मेरे जो थोड़ी दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर जो है ये यहाँ पर खेत में जो है कमरा बना हुआ है, वहां पर उस कमरे में जो है एएसआई ने ऊपर छत पर जो है उन्होंने गोली मार ली है। हालांकि अभी तक जो है यही कहा जा रहा है कि इस मामले में जो सुसाइड नोट जो सामने आया और इस मामले में जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर वाई पूर्ण जो आईपीएस है उनका जो है नाम सामने आया, क्योंकि उनकी सुसाइड के बाद ये मामला बड़ा गरमाया था और उसके बाद जो है परिजनों ने साफ तौर पर जो है डीजीपी और जो है रोहतक के एसपी पर आरोप जो है लगाए गए थे। तो ऐसे में दोनों को सरकार ने जो है पदभार मुक्त कर दिया था, क्योंकि अगर बात करें डीजीपी को तो आज लंबी छुट्टी जो है भेज दिया गया है। तो ऐसे में जो रोहतक के जो एसपी थे उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी ये मामला बहुचर्चित था। हालांकि इस मामले को जातीय रंग भी दिया जा रहा था, लेकिन उसी के चलते इसने जो है सुसाइड नोट में साफ तौर पर और वीडियो में जो है साफ तौर पर जिक्र किया है कि कुछ लोग इस मामले को जातीय तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वाईपूर्ण पर सवाल जो है उन्होंने गंभीर सवाल जो है उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वाईपूर्ण जो एक करप्ट अधिकारी थे और वह हर आदमी से रिश्वत लेते थे। उन्होंने 2-3 जो है मुद्दों का भी 2-3 केस का भी जिक्र किया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो यहाँ तक कि किसी कर्मचारी की बदली होती थी तो वहां उसमें भी जो है पैसे लिए जाते थे और उनका एक ये जो है पूरी तरह से यहाँ पर स्कैंडल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को भगत सिंह बताया और इसी के चलते उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने भी अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी और देश में क्या हो रहा है इसी के चलते जो है मुझे भी आज कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो सच्चाई है वो देश के सामने आनी चाहिए। और इसीलिए जो है उन्होंने एक वीडियो बनाया और साफ तौर पर वीडियो वायरल किया। वीडियो में हमारे अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे जो है उन्होंने जो एएसआई संदीप है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो रोहतक में जो अधिकारी बैठे थे वो कैसे जो है भ्रष्टाचार करते थे, कैसे किन लोगों से जो है पैसे लेते थे। वही एक जो शराब व्यापारी का जिसका पहले वीडियो जो है हमने दिखाया था 2-3 दिन पहले जो है वीडियो दिखाया था, जो कि वाईपूर्ण की मौत के बाद जो वीडियो सामने आया था, उस शराब व्यापारी ने भी आरोप लगाया था कि वाईपूर्ण जो है उनसे जो है पैसे मांग रहा है। तो ऐसे में जो है उस शराब व्यापारी का भी जिक्र ये संदीप सिंह जो है ऐसा ही करता नजर आ और साफ तौर पर ये कहता नजर आया कि एक गरीब जो शराब व्यापारी है अपना कारोबार कर रहा है और उसके चलते जो है कहीं ना कहीं उसको थ्रेट भी मिली है और हालांकि उनको सहारा देने की बजाय लोग उनसे जो है पैसे ऐंठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर जो है गंभीर आरोप जो है ये संदीप ने लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि दोस्तों अगले जन्म में फिर मिलेंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो रिवॉल्वर थी उससे जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। अभी जो मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस के साथ साथ जो है एसपी जो है आला अधिकारी जो है पुलिस के वो यहाँ पर पहुंचे हैं, एफएसएल टीम पहुंची है। पुलिस के जो एसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि देखिए मामला जो है गंभीर है। हालांकि वो उनके परिवार का सदस्य है, साइबर सेल में रहा है और काफी जो है कर्मठ कर्मचारी रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांच जो है हर पहलू से की जाएगी और जो सुसाइड नोट मिला, जो वीडियो वायरल हुई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हर चीज चेक कर जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है वाईपूर्ण का जो है जिक्र नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इस मामले को कहना जल्दबाजी होगा, पहले जांच होगी उसके बाद ही इस मामले में कुछ कह पाएंगे। जी संजय, अब ये जो पूरा मामला है ये एक अजीब सी पहेली, एक ऐसी गुत्थी बन चुका है जिसको सुलझाने की कोशिश तो अभी तक लगातार की ही जा रही थी, लेकिन अब ये कुछ इस कदर उलझ गई है इस वीडियो के बाद, एएसआई के सुसाइड के बाद। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 घटनाक्रम है, 2 सिचुएशंस है। एक तरफ एएसआई जिन्होंने अभी अभी सुसाइड किया है और फिर हाल ही में सीनियर आईपीएस अधिकारी वाईपूर्ण कुमार का सुसाइड। दोनों ने ही कई तरह के आरोप लगाए हैं। सबसे पहले वाईपूर्ण कुमार ने 16 सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगाए, अपने खिलाफ प्रताड़ना के आरोप उन्होंने लगाए उन तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर। और फिर अब एएसआई ने दिवंगत सीनियर आईपीएस अधिकारी वाईपूर्ण कुमार के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल संजय यहाँ पर यही है कि दोनों में से किसकी बात सच है? आखिर इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मुद्दे में आखिर सच है क्या? क्योंकि अभी तक तो कोशिशें हो रही थी सच को उजागर करने की, लेकिन अब और उलझ गया है ये मामला।
देखिए ये तो सत्य है कि कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो छोटे कर्मचारी हैं उसमें साफ तौर पर जो करप्शन का मामला है वो तो सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोनों ही अधिकारियों ने, या आईपीएस जो वाई पूरन की कुमार की बात करें या फिर जो मृतक अभी एएसआई संदीप हैं उनकी बात करें, दोनों ने जो है सिस्टम पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ये सिस्टम का क्या बड़े अधिकारी जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनको नहीं पता था क्या? सरकार के जो बैठे नेता है उनको नहीं पता था क्या? विपक्ष में बैठे नेता है क्या उनको नहीं पता था? हालांकि ये सिस्टम जो है काफी पुराना चलता आ रहा है, लेकिन अब जो है ये बड़े मामले जो सामने आए हैं, दोनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सिस्टम के तहत ही जो है दोनों की जान गई है, लेकिन जांच का विषय है। अगर क्या सामने निकल कर आया है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है, हर पहलू से जांच कर रही है। वाई पूर्ण ने भी साफ तौर पर जो है आरोप लगाए थे कि बड़े उच्च अधिकारी जो है वो जो है कहीं ना कहीं जो उस मामले में करप्ट है। लगभग जो है 1 दर्जन के करीबन जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन पर जो है आरोप लगाए थे। और साथ में जो है अब जो एएसआई अगर संदीप की बात करें, संदीप लाठर की बात करें, उन्होंने भी जो है काफी सिस्टम पर आरोप लगाए, साफ तौर पर कहा। और वाईपूर्ण पर भी जो है काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी परिवार पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है बड़ा बनता जा रहा है, सरकार के लिए भी और जो है प्रशासन के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि इस मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए अब हर सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, हर आदमी को जो है चेक करना पड़ेगा। बजाज जो है वो पानी का पानी हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से बड़े पर आज तक तो लगते रहे हैं, लेकिन ऊपर जांच कभी नहीं बैठी है, कभी ऐसे चीजें सामने नहीं आई है कि इस तरह का सुसाइड जो है कहीं किसी बड़े अधिकारी ने किया हो, या फिर कहीं ना कहीं जो एएसआई जिस तरह से साइबर सेल में तैनात एएसआई ने प्रेस जो सुसाइड नोट डालकर या फिर वीडियो वायरल कर उन्होंने जो है सुसाइड न किया हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम पर जो सवाल जरूर खड़े होते हैं, सिस्टम को चेक भी करना पड़ेगा, ये सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगते रहे और जिस तरह से सुसाइड हो रहा है, ये चलन गलत है। क्योंकि जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल है, वो और भी जो अधिकारी या कर्मचारियों को साफ तौर पर यही अपील करता नजर आएगा कि आप ऐसा सिस्टम न करें, जांच करवाइए। अगर किसी को कुछ इस मामले में पता भी है तो जांच करवाइए, जांच अधिकारियों के सामने जाइए, जनता के सामने जाइए, और भी बहुत सारे सिस्टम है, मीडिया के सामने जाइए, लेकिन ऐसा कदम न उठाए, क्योंकि जिससे जो है इसके साथ साथ कई जो है परिवार जो है वो ध्वस्त होते हैं। अब संदीप सिंह की बात करें या वाई पूर्ण की बात करें, उनके पीछे जो उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं। अब मृतक संदीप सिंह के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी है, माँ बाप है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है उनको इफेक्ट करेगा, और ये जो है कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ेगा, लोगों को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर जो है ये सिस्टम जो कहीं ना कहीं इसमें कहां गड़बड़ी है, कैसे इसको चेक किया जाए और कैसे इसको सुधारा जाए। तो हर पहलू से जो इसकी जांच जो है जी 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 संजय, अब जो अभी फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद निश्चित रूप से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया होगा। बड़े ही कम दिनों के अंतराल में बैक टू बैक 2 पुलिस अधिकारियों ने सुसाइड किया है, पूरा जो पुलिस महकमा है वो हिल चुका होगा। तो अगर इस बारे में आपके पास कोई जानकारी हो कि फिलहाल पुलिस महकमे में किस तरह की गतिविधियां हैं, वहां पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 2 बड़े सुसाइड के केसेस और अभी तक सुलझे नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए वाई पूर्ण ने सुसाइड किया था, तभी जो है कहीं ना कहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। और साफ तौर पर जब एसआईटी की टीम रोहतक पहुंची थी तो हम जो है आईजी ऑफिस कार्यालय में भी गए थे, आईजी ऑफिस में भी गए थे, और कहीं ना कहीं जो मिनी सेक्टर 8 में जो कर्मचारी पुलिस कर्मचारी बैठते हैं वहां भी गए थे, और अर्बन स्टेट थाना जहां वहां भी गए थे, वहां भी साफ तौर पर जो पुलिस कर्मचारी थे उनमें हड़कंप मचा हुआ था, और साफ तौर पर उनमें दहशत का माहौल था कि आखिर इस मामले का क्या होगा। क्योंकि पहली बार इतने बड़े अधिकारी जो है, 2 अधिकारी बड़े हैं, इतने बड़े अधिकारियों पर आरोप जो लगे हैं, इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड जो किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था। और दूसरी जो बड़ी घटना जो आज घटी है उसने तो पूरी तरह से जो है हिला ही दिया पूरे डिपार्टमेंट को। जो भी कर्मचारी या अधिकारी यहां पर आ रहा था वो साफ तौर पर यही उनके मन में यही चल रहा था कि आखिर जो है ये सिस्टम कब सुधरेगा, कैसे जो है ये मामला जो है सुलझ पाएगा, क्योंकि कैसे ये मामला पार पा पाएगा। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि एएसआई ने जिस तरह से सुसाइड नोट लिखा है, 4 पेज का सुसाइड नोट था, और कहीं ना कहीं वाई पूर्ण का भी 7-8 पेज का जो सुसाइड नोट था उसमें भी साफ तौर पर जो है यही बातें लिखी थी, और पूरे सिस्टम पर जो है सवाल जो है खड़े किए थे। और यही संदीप ने भी जो है, मृतक संदीप लाठर है, उन्हें भी यही सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे कि सिस्टम जो है काफी खराब हो चुका है। ऐसे में जो है देशभक्ति
की जो जिस तरह से शहादत जो हमारे महापुरुषों ने दी, उस तरह से कहीं ना कहीं कोई चमत्कार होगा और कहीं ना कहीं कोई लोग सामने आएंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बात लिखी है और साफ तौर पर जो है लास्ट में यह भी लिखा कि फिर मिलेंगे दोस्तों, अगले जन्म में फिर जन्म लेते हैं, फिर कहीं भगत सिंह की तरह जो है देश की रक्षा करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल जो है बड़े खड़े होते हैं कि आखिर ये सिस्टम जो है कब सुधरेगा, कब ऐसे हालात बनेंगे कि कर्मचारी अपने जो है नौकरी कर पाए, कब ऐसे हालात बनेंगे कि एक बच्चा अपने परिवार की जो अपने माता पिता का इंतजार करेगा कि कब वो ड्यूटी कर अपने घर आएगा, उसके लिए सामान चीजें लेकर आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है सुधारना पड़ेगा और सुधारने के लिए सरकार जो है सरकार बैठी है और सुधारने की कोशिश भी जो है कहीं ना कहीं करने की कोशिश भी जरूर की गई होगी। लेकिन अब जो है जिस तरह से ये हालात दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग का जो सिस्टम है पूरी तरह से दहशत में है, क्योंकि बैक टू बैक की अगर बात करें, क्योंकि आईपीएस वाई पूर्ण के बाद जो है जो साइबर सेल में तैनात संदीप लाठर ने जिस तरह से सुसाइड किया है उससे जो पुलिस विभाग में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया और साफ तौर पर जो है सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर जो इस मामले को कैसे सुलझाया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं, नीचे सिस्टम से लेकर बड़ा सिस्टम डीजी लेवल के सिस्टम तक जो आरोप लगाए गए हैं। यही साइबर सेल की बात करें, छोटे सिस्टम से लेकर बड़े सिस्टम एसपी तक जो है कहीं के आरोप लगाए गए हैं। एएसआई से लेकर एसपी तक के सिस्टम, ड्राइवर पर भी जो है संदीप सिंह ने बताया कि जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर गया था, उसके बाद उसकी बेटी को पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रतिरोप लगे गए हैं, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी है। अब इस मामले में कैसे जो है पुलिस प्रशासन सुलझा पाएगा, इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस एक और सुसाइड के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दी है। एक सुसाइड लेटर भी उन्होंने लिखा है और इस लेटर के जरिए और इस वीडियो के जरिए उनका कहना है कि आईपीएस वाई पूरण कुमार जिन्होंने हाल ही में सुसाइड किया है वो एक भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनकी जड़ें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई काफी गहरी थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो सबसे बड़ी बात है सुसाइड लेटर की और जो वीडियो उन्होंने सुसाइड से पहले जारी किया एएसआई संदीप लाठर ने, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका कहना था कि वो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, वो शहादत दे रहे हैं ताकि इस केस में आईपीएस वाई पूरण कुमार सुसाइड केस में जांच जो है वो गहनता से तेज हो और जो सच है वो सभी के सामने आए।